हेलो एवरीवन। तो आज आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जीके की परीक्षा हुई है। 23 जून को पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से परीक्षा स्टार्ट हुई थी, चली थी 11:30 बजे तक। तो जीके में कुल मिला के 75 प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं, उम्मीद थी कि राजस्थान का जो ज्योग्राफी है वहाँ से 5 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। फिलहाल जो भी प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं वो फॉर ऑल द अपकमिंग एग्ज़ाम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ की भी, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। या फिर अभी आगे चलकर जो परीक्षाएं संपन्न होनी है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही तरीके से जांच लिए गए हैं, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये जो प्रश्न हैं ये सरसुद्ध रूप में आपके सामने आ रहे हैं। जीके ग्रुप बी का जो दूसरा पेपर होगा यह 26 जून को होगा, तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। और जो भी प्रश्न मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर कहीं पर कोई भी संशय होगा आप कमेंट जरूर करिएगा और सभी के आंसर मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा पूरे प्रूफ के साथ, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो है, यहाँ पर देखिए पालनपुर को रखा गया था, सिरोही को रखा गया था और विजयनगर को रखा गया था, यानी कि विकल्प 3 में इसका उत्तर मिल रहा है। तो विकल्प 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का सर कटा सिर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। बहुत ही खतरनाक काम किया गया था और इसका जो उत्तर है वो विकल्प 4 है, कैप्टन मॉन्क मैसन के द्वारा, यानी कि विकल्प 4 इसका यहाँ पर करेक्ट है। किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, यानी कि रहने के लिए राजा का जो महल होता है, सबसे निचले भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो इसका जो उत्तर है 3 का वो है कुंभलगढ़ का किला, विकल्प 4 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अनहैप्पी इंडिया नामक जो किताब है उसके लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है, विकल्प ए सही है। लिखा गया है रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्रुप में आपको उत्तर देना है, सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नांकित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है वो विकल्प 3 में है, BCD, यानी कि पहला विकल्प आपका गलत है। नारी की दुर्बल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता से उकेरा गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। बाकी बी, नारी प्रतिमाओं का सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन और बेहतरीन पुष्प आकृतियाँ जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, और यहाँ की प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है। तो ये जो BCD है ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस शासक के विरुद्ध शुरू किया था? तो इसका उत्तर है विकल्प 2 में गिद्धौर के राजा पूरनमल। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो सही नहीं है? तो इसका भी उत्तर ग्रुप में आपको देना है, ABCD 4 कथन है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या बनता है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, ये सही है आपका। अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे, तो ये भी सही है। बाकी जो C और D विकल्प है गलत है, यानी कि A और B ही केवल आपका सही है। तो विकल्प 4 आपका यहाँ पर उत्तर है। हालांकि जो अलग अलग पेपर के सेट हैं वहाँ पर प्रश्न थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, लेकिन प्रश्न सेम रखे गए हैं। तो आराम से आप देखिए, आप सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समझ पाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की बहुत अच्छी किताब है ये। दूसरी किताब है द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये किताब भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। द नॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब जो है ना लिखी गई है, क्या नाम है लेखक का? रॉबर्ट एल हार्डग्रेव की किताब है। तो ये इसका उत्तर है। बाकी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, तो ये जो है ये भी किताब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा ही लिखी गई है।
तो द नॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु, ये किताब जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गुप्त वास्तुकला के बारे में तो देखो यहाँ पर क्या है, एरण के विष्णु मंदिर की छत सपाट है, ये सही है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है, ये भी सही है। भुमरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये गलत है। भुमरा मंदिर ये भगवान शिव को समर्पित है, तो ये हमारा जो है ये गलत है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली पर बना हुआ, ये भी आपका सही है। तो यानी कि जो विकल्प 3 है ये हमारा उत्तर है, विकल्प 3 आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया था? तो ऐबक के काल में, विकल्प 1 सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहारों के अभिलेख में राज्याधिकारियों को कहा जाता था? तो प्रतिहारों का जो अभिलेख है उसमें राज्याधिकारियों को कहा जाता था राजपुरुष, विकल्प 1 सही है। किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, विकल्प 1 आपका सही है। कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? जो आहड़ संस्कृति है उससे संबंधित नहीं है, कौन सा पुरातात्विक स्थल? तो इसका जो उत्तर है वो ये है आपका बरोर। ठीक है, विकल्प 4 आपका सही है। और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्न तथ्यों में कौन सा असत्य है? तो पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी, ये तो सरासर गलत बात है, इल्ज़ाम लगा दिया गया। ठीक है, लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी, करेक्ट है। अगस्त 1857 के प्रारंभ में बिरजिरा कद्र को लखनऊ का वली घोषित किया गया था, ये भी सही है। 30 जून 1857 को चिन्हट के युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए थे, ये भी सही है। यानी कि विकल्प ए जो है ना ये आपका उत्तर बनेगा, पहला वाला जो ऑप्शन है। महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से ग्राम एकलिंग जी के मंदिर की पूजा और व्यवस्था के लिए प्रदान किए थे? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो पहला विकल्प रहेगा, आहड़, कल्याणपुर, जगत और कांकरोली को। तो विकल्प 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कूट भाषा में जर्मिनेशन को लिखा जाए IMGRE, तो मतलब ये जो उत्तर है इसका क्या होगा? मैं आपको उत्तर बता देता हूँ और डिटेल में इसको हम आंसर करेंगे एक अलग वीडियो में। तो ये जो प्रश्न है ना इसका उत्तर क्या था? तो देखो इसका जो उत्तर है वो तीसरा विकल्प था ये। और यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद fx बराबर 2x² + 5x + k के शून्यक हों तथा जीरोज पूछ रहे हैं, तो संबंध जो है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बराबर 21/4 माइनस अल्फ़ा बीटा को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर k का मान पूछ रहा था, तो 17 का उत्तर जो है विकल्प 2 है, ये 2 हो जाएगा। इसके बाद है ABC 3 वितरण इस प्रकार हैं, अब दिया गया है यहाँ पर, तो इसका जो उत्तर है वो 2 वाला है। ठीक है, 2 है। a का माध्य माध्यिका और बहुलक बराबर है। 19 है, यदि बहुलक दिश x² + a + 1 ब्रैकेट में फिर x + b के शून्यक 2 और -3 हो तो 19 का जो उत्तर है वह विकल्प 2 में है, a बराबर 0, b बराबर -6। और 20वां जो प्रश्न है कि आंकड़े 6, 7, x - 2, x, 18, 20 को आरोही क्रम में लिखा गया है, तो इसका जो उत्तर है वो विकल्प 4 में है, यानी कि 17 इसका उत्तर आएगा। मैं आपको बस उत्तर बता देता हूँ, डिटेल में इसको आंसर करेंगे एक अलग वीडियो में, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो। इसके बाद देखिए, यदि घन के एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका जवाब था 216 इकाई। और यदि x बराबर दिस मतलब 7 धन करणी में 40 हो तो 1/2 फिर ब्रैकेट में √x - 3/√x का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो इसका उत्तर था 2। ठीक है, ये विकल्प 3 सही है। एक सफ़ेद रंग के घन की सभी सतहों को लाल रंग दिया जाता है यदि इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो 36 बनेगा। ठीक है, और एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए हैं। प्रत्येक गोले का व्यास कितना होगा? तो 24 का जो उत्तर है वो 3 में है, 2 सेंटीमीटर। और ये जो एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया गया था 4:7, तो इसकी त्रिज्या पूछा था आपसे, तो 25 का जो उत्तर है वो विकल्प 4 में है, 12 सेंटीमीटर।
तो सारे उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब देखो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, इनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए, तो ये है आपका अंतरात्मा और अंतर्यामी, ये चौथा विकल्प है। त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद कौन सा है, तो यहाँ पर जो ये है आपका ना खटधन आनंद लिखा गया है, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। इसके बाद निम्नलिखित में सही विलोम शब्दयुग्म कौन सा है। सही विलोम शब्दयुग्म पूछ रहे हैं आपसे, तो 28 का जो उत्तर है 4 संकीर्ण का विस्तीर्ण, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है कि अनीय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो पाणिनि जो है यह अनी से नहीं बना है। और अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के हिंदी अर्थ की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, तो ये होगा आपका कॉन्स्टिट्यूएंट, संगठन, ये असंगत है। तो ये हो गया हिंदी। अंग्रेजी में भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखेंगे आप, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज पिन्ड ट्रीज डैश द साइड डैश ऑल हाईवेज। अब यहाँ पर जो प्रीपोजिशंस लगेंगे वो एलॉन्ग और ऑफ लगेंगे, तो विकल्प 1 आपका सही है, मतलब 31 का जो है वो विकल्प 1 सही है। 32 का है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, विलोम पूछ रहे हैं आपका ऑब्ट्यूस का। ऑब्ट्यूस का जो विलोम होगा वो रहेगा ये आपका इंटेलिजेंट होगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेज गिवन, एब्जॉल्व फ्रॉम लाइबिलिटी, तो इसका जो उत्तर है वो रहे दायित्व से मुक्ति, ऑप्शन 2। सेलेक्ट सुटेबल डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक, तो 34 में जो उत्तर आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। ऑल, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव रिटन टू ऑल कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट। और ये अंतिम था कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो 35 का जो आंसर है वो पहला ही सही था, टर्न और वेंट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजस्थान से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, राजस्थान करंट अफेयर के। राजस्थान बजट 2025-26 के अंतर्गत राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में कितना ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किया जाना है, तो ये है आपका 10 गीगावाट, विकल्प 1 सही है आपका। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के लिए संकाय सदस्य को न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों में न्यूरोल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए INSA एसोसिएट फेलोशिप IAF पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प 4, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के प्रोफेसर अमित मिश्रा को। ये चौथा विकल्प आपका करेक्ट है। आजू गूजा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजू गूजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 22-23 फरवरी 2025 को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया। दूसरा विकल्प है आजू गूजा का चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ये केवल पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी कि ANRF के CEO का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट कर रहे हैं, दूसरा विकल्प है यहाँ पर कि ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सिफारिशों के अनुसार देश में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष यानी कि अपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो 39 का जो यहाँ पर पहला वाला विकल्प है ये तो आपका गलत है, दूसरा वाला जो है ये आपका सही है। तो केवल जो चौथा विकल्प है 2, केवल ये वाला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2025 में किसे कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, तो मार्क कार्नी को, विकल्प 1 सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का तीसरा संस्करण, जबकि ये दूसरा था तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा है स्नो लेपर्ड, तो आपको पता है कि एक गौरैया थी, दूसरा भी गलत है। इसमें पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा, तो ये भी अब गलत है, मतलब कोई भी इसमें जो है ना सही नहीं है। 41 में कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 कोई भी सही नहीं है, सब गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट है, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसरों विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के उत्पादन की पहली खेप इसरो को सौंपी गई।
इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। पहला कथन है कि इन माइक्रो प्रोसेसरों को SCL चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। तो ये तो सही है आपका। इसके बाद विक्रम 3201 प्रथम पूर्णतया मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी सही है। और कल्पना 3201 और 32 बिट स्पार्क, तो मतलब तीनों कथन यहाँ पर आपके जो है ना ये सही हैं। विकल्प 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया है। करेक्ट है, ठीक है। 43 जो है ये करेक्ट है। उन्हें एक प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा वाली एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए, ये भी सही है। तो चौथा विकल्प सही है। 1 और 2 दोनों आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए सरकार ने विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की। दूसरा है कि सरकार भारत लघु रिएक्टर्स BSR विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। BSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर हैं जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा और प्रदर्शन रिकॉर्ड है। तो 44 का जो A और B दोनों सही हैं, तो मतलब दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सही हैं। पहला विकल्प आपका सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में वित्त और विनियोग विधेयक यानी कि बजट 2025-26 के दौरान पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने किस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पैनोरमा बनवाने की घोषणा की है। तो ये जो संत सदाराम जी का पैनोरमा बनेगा वो कहाँ पर बनेगा। तो इसका उत्तर है जैसलमेर में बनेगा। विकल्प 3 आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से संबंधित है। एक व्यक्ति लिफ्ट के फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। सिक्का लिफ्ट के फर्श पर समय t1 में पहुंचता है जबकि लिफ्ट स्थिर रहती है, और समय t2 में जब यह एक समान चाल से चल रही होती है तो t1 बराबर t2 ही रहेगा, यानी कि विकल्प 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, कर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो इन्हें गैसों और पानी के लिए अभेद बनाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसका आंसर क्या होगा, तीसरा वाला सही होगा, सुबेरिन। विकल्प 3 सही है। साग सब्जियों द्वारा विघटित होकर कंपोस्ट बनना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये उदाहरण है आपके ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का। विकल्प 2 आपका सही है। इसको वो क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका, एक कण पर अचर परिणाम का एक बल लगाया जाता है। परिमाण होना चाहिए था, परिणाम नहीं। एक कण पर एक अचर परिमाण का एक बल लगाया जाता है जो कण के वेग से हमेशा लंबवत होता है। कण की गति एक तल में है। इस गति में कौन सी राशि या राशियां अचर होंगी। 49 का विकल्प 3 सही होगा, केवल गतिज ऊर्जा। जब हाइड्रोन एड्रेनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है, तो पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि 50 का उत्तर जो है विकल्प 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके। अब काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, आइए इसको मैच कराते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे ना, तो इसका जो कूट है उसके मुताबिक आपको इसका उत्तर भी देना है। तो 51 का जो है ना ये 4 वाला जो ऑप्शन था ये सही था, यानी A का तीसरा, B का पहला, C का चौथा और D का दूसरा सही है। A का तीसरा मतलब यहाँ पर कर रहे हैं A, मतलब ये है आपका अनुच्छेद 324। तो ये जो है मैच हो रहा है किससे, ये 326 जो है क्या कहता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इसके बाद है आपका बी का जो है वो पहला मैच हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे बी जो है तो 327, ये कह रहा है कि 327 क्या कह रहा है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, सी का जो है वो चौथा है। तो आप सी देख रहे हैं 328 जो है मैच हो रहा है किसमें, इसमें आके मैच हो रहा है 328। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति है। बाकी एक और आपका बच रहा है, ये कौन सा है, तो 326, 27, 28 हो गया, 329 है ना। तो 329 ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का
हस्तक्षेप का मार्जिन, तो ये आपका 329 है। इस प्रकार से आपका मैच हो रहा है चौथा विकल्प, यानी कि 3, 1, 4, 2 वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही है। भारत में संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पर देखेंगे आप तो कुल मिला के 2 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं। कोई व्यक्ति जो संसद के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य न हो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। परंतु यदि वह मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य न बन सका तो मंत्री नहीं रहता, ये बिल्कुल सही है आपका। तथापि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मंत्री को दोनों सदनों में उपस्थित रहने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका वह सदस्य नहीं है। तो दूसरा विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपके सही हैं। विकल्प 3 आपका यहाँ पर उत्तर है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले अपने पद पर नहीं बना रह सकता? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो क्या है? यदि लोकसभा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुछ सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पारित करता है तो यहाँ पर देखेंगे ना तो केवल 1 और 2 ही आपका सही है। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता, दोनों ही कंडीशन में 1 और 2 सही है, यानी कि विकल्प 2 आपका यहाँ पर करेक्ट है, 1 और 2। नेक्स्ट आपका है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की जो दांडिक कार्रवाई है वो संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी? तो ये आपका 361(2) में दिया गया है, ठीक है। तो विकल्प 3 आपका करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही सुनाएगा, अन्यथा नहीं? तो ये है आपका 145(4), ठीक है। तीसरा विकल्प आपका सही है। यहाँ पर देखिए नदी है और उसकी सहायक नदी आपको यहाँ पर मैच कराना है। जैसे कि माही का जो है ये अनास नदी हो जाएगा, अनास नदी ये माही का हो जाएगा। काली का हो जाएगा आपका निवास नदी, ये आपका मैच हो गया। पार्वती का जो है ये अहेली और बेड़च का गंभीरी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर मैच हो रहा है। तो 56 का जो विकल्प पहला ही है ये बिल्कुल आपका सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ, फिर सबसे कम कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर जो आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी है ये सही है, विकल्प 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प है ACBD, ए सबसे पहले आएगा धोनिया डूंगर, उसके बाद आएगा कमलनाथ, फिर आएगा ऋषिकेश, फिर आएगा रघुनाथगढ़। तो ACBD वाला जो विकल्प है ये आपका सही है, 58 का 2 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 59 में पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम, ये पश्चिम नहीं भाई साहब, पूर्व होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो ये आपका जो है ये गलत है, यही हमारा उत्तर होगा। बाकी एक राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य हैं, ये करेक्ट है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, ये भी सही है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से कोई गुजरती है, ये भी सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 झालावाड़ से, विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट है 2001-2011 जनगणना के दौरान राजस्थान जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन पाया गया? तो आपको याद होगा 2001 में जो डेंसिटी थी वो 165 थी और 2011 में बढ़कर ये 200 हो गई थी। तो डिफरेंस कितना हो गया? 35 का हो गया है, प्लस 35 का, ठीक है। राजस्थान में दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व कितना था? तो ये था आपका 92.66 किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर में, ये काफ़ी अच्छा है, 4 इसका उत्तर है। कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं हैं? जमुनापारी ये बकरी है और बाकी किसी में जमुनापारी है नहीं, तो यही इसका उत्तर बनेगा, विकल्प 3। इसके बाद है सीमेंट प्लांट और जिला
मतलब यहाँ पर देखेंगे तो श्री राम सीमेंट जो है ये कोटा में स्थित है, जेके लक्ष्मी सीमेंट ये सिरोही में स्थित है, एसीसी सीमेंट जो है ये बूंदी में है, आदित्य सीमेंट जो है चित्तौड़गढ़ में है। मतलब यहाँ पर जो विकल्प बनेगा एक कौन सा ऑप्शन सही बनेगा आपका, तो 64 में आप 2 वाला जो विकल्प है 1 3 2 4 वाला जो विकल्प है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित खनिज खनन क्षेत्रों युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित खनिज या मतलब खनिज है और उसके जो खनन क्षेत्र हैं तो जो युग्म बनाए गए हैं एक उसमें सुमेलित नहीं है, वही आपको यहाँ पर पहचानना है। तो ये है आपका ये नाद की नेरी लौह अयस्क के लिए ये आपका जो है ना सुमेलित नहीं है। बाकी सीस्ता और जस्ता जो है ये आगुचा गुलापुरा में, तांबा खोदरीबा में, मैग्नीज कलखूटा में, सब यहाँ पर सही है। ये जो दूसरा वाला विकल्प है यही हमारा उत्तर है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। ये आपकी CDP आ गई। तो कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, ये 3 वाला बनेगा, अ ब स द, ये सब हो जाएगा आपका इसमें उत्तर में। क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम पर जाकर ले लीजिएगा और एक बार लगा लीजिएगा। ठीक है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन जो हैं वो सही नहीं है, तो देखते हैं। आइए देखो, लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाता है, ये तो गलत है, आप जानते हैं लड़कियों में पहले आता है। किशोरावस्था में स्वर यंत्र का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है, ये भी गलत है। किशोरावस्था में जो वसा में सीबेसियस ग्रंथि का स्राव बढ़ जाता है, लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता पहुंच जाते हैं, ये सही है। तो फिलहाल अ और ब यानी कि चौथा जो विकल्प है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित में से मिलकर होगा। तो इसका उत्तर क्या बनेगा आपको पता है, ये है 68। इसका उत्तर है 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य, यानी कि विकल्प 3 सही है। इसके बाद है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्यों का परीक्षण करना एवं शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है, तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान का, विकल्प 3 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जिया ने एक दुर्घटना में अपने पैर खो दिए, अब वह भारतीय राइफल शूटर अवनी लेखरा के व्यवहार की नकल करने की कोशिश कर रही है, जो पैरालंपिक 2024 में स्वर्ण पदक विजेता थी। तो जिया ने किस प्रकार के समायोजन की युक्ति लगाई, तो ये है आपका तदात्मीकरण, विकल्प 2 सही है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित करिए, नियोजन, निर्देशन, समन्वय और संगठन। तो आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है जो कि विकल्प 1 में दिया गया है, यानी कि ए का जो नियोजन है ये नियोजन जाएगा किए गए कार्यों के व्यापक रूपरेखा बनाना, प्लानिंग। इसके बाद बी का जो है निर्देशन, विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद स का 2 में हो जाएगा समन्वयन, कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, और नेक्स्ट संगठन हुआ प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। नेक्स्ट है यदि विद्यार्थी का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है, यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताया गया किस गौड़ नियम को, तो यह है मानसिक विन्यास का नियम, विकल्प 2 सही है, लॉ ऑफ मेंटल सेट, विकल्प 2। नेक्स्ट है आपका शिक्षावाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है, तो यह CRT के नेतृत्व में डाइट और अन्य संस्थाओं द्वारा, विकल्प 4 सही है। नेक्स्ट है आपका शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के प्रधानाचार्य को कुछ सुझाव दिए हैं, वह उनके विचारों को सुनता है और उनका अध्ययन करके उसके अनुसार अंतिम निर्णय लेता है। तो ये जो नेतृत्व शैली है जनतंत्री कही जाएगी, डेमोक्रेटिक स्टाइल है ये। और ये देखिए अंतिम और 75वां प्रश्न होगा कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित करिए। ये प्रश्न कम आता है लेकिन आजकल पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग में है, तो इसको तो आप याद रखिएगा और बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 75 का जो विकल्प 4 है ना, ये आपका बिल्कुल सही है इसमें, यानी कि अ का तीसरा, ब का दूसरा, स का चौथा और द का जो है चौथा है। तो स का 5वां है, द का चौथा है। तो ये आप मैच करा लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर मिल जाएगा, एक बार लेकर दोबारा से देख लीजिएगा। खासतौर से जो लोग अभी आगामी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं GK वाले, उनके लिए तो ये रामबाण हो सकता है।
से इस अगले वीडियो में। अगर कहीं पर कोई पॉइंट आपको त्रुटि में लग रही हो, कोई उत्तर गलत लग रहा हो, तो आप कमेंट कीजिए और पहला कमेंट देख लीजिएगा। मैं आपके नाम के साथ आपको उसका आंसर, एक्सप्लेनेशन जो कुछ भी होगा मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी थोड़ी सी मतलब हेल्प हो जाएगी तो बड़ी कृपा होगी। थैंक यू।